Hello friends, I welcome you in my YouTube channel English Originator. Dear हम लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट 3 है। इसमें हम जो फॉर्म्स होते हैं लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स उसको काफ़ी डिटेल में और हिंदी में मैंने काफ़ी डिस्क्राइब करने की कोशिश की हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रोज। ठीक है, ये प्रोज क्या होता है आप सबको पता है। प्रोज काफ़ी इजी है। प्रोज मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, प्रोज में हमें जो भी स्पीच होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही सीधी सादी, और डायरेक्ट होता है। इसमें कोई इनफॉर्मल तरीके से इसको नहीं बोला जाता है। इट्स शोज नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। ये कोई भी अगर भाषा है तो उसका एक जो नेचुरल तरीके से वो बोली जाती है। इट्स लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्ट थिंकिंग, और इसकी जो भाषा है वो एग्जैक्ट थिंकिंग, जैसे आप अपने मन में सोचेंगे सेम वैसे ही उसको लिख दिया जाता है, वो प्रोज होता है। जैसे आप जानते हैं कि पोइट्री में काफ़ी बनावटी काल्पनिक लैंग्वेज का यूज होता है, बट प्रोज में एग्जैक्ट थिंकिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट स्पीच का यूज होता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि प्रोज में नॉवेल होता है, टेक्स्ट बुक होता है और न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, सेकंड है पाथोस। ठीक, पाथोस इज एन इमोशनल अपील। यह एक क्या होता है कि जैसे कि एक भावुक अपील होता है। इट अराउज द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। यह जैसे कोई भी ऑडियंस देख रही है उस प्ले को तो उसमें उसके मन में एक भावना उत्पन्न होती है। इट मीन्स सफरिंग, इट्स रिलेटेड टू सिंपथी, पीटी एंड सारो। यह एक तरफ से दुख का भाव यह दर्शाता है, और यह ऑडियंस की सिंपथी लेना चाहता है, उनकी सहानुभूति लेना चाहता है, उनके अंदर एक दया का भाव, एक दुख का भाव क्या करता है, अराउज करता है। तो पाथोस इज एन इमोशनल अपील। यह इसका मेन टर्म है इमोशनल अपील। ठीक, नेक्स्ट है मेम्योर। मेम्योर उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको संस्मरण। और यह जैसे कि ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है, ना ही ये बायोग्राफी होता है, लेकिन इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसको ये बोलते हैं कि लोग इसको डायरी से भी कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है। देखिए इसका डिफिनेशन, इट्स नॉट अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये इसमें ऑथर जो होता है वो अपना वर्णन नहीं करता। इन मेम्योर ऑथर टेल्स अबाउट द डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट इवेंट। वो ऑथर जो होता है वो दूसरे लोगों की और दूसरी की घटनाओं को क्या करता है, वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। बट इट इज रिटेन बाय ऑथर हिमसेल्फ, लेकिन ये ऑथर के द्वारा खुद लिखा जाता है। इन मेम्योर ऑथर राइट्स अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग विच कैन बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसमें ऑथर उन्हीं चीज़ों को क्या करता है, लिखता है जो उसके खुद के जीवन में क्या करता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो मेम्योर इज नॉट ए सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें लेखक अपने बारे में वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट है मॉडर्निज्म। ठीक, मॉडर्निज्म को मतलब समझते हैं आधुनिकवाद। आज के टाइम में मॉडर्न लोग बोलते हैं कि मॉडर्निज्म चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, रेशनल थिंकिंग, लॉजिक एंड द साइंटिफिक प्रोसेस और द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्निज्म। सबको पता है कि आजकल आज के जो मॉडर्न टाइम में लोग तर्क पे ध्यान देते हैं, लॉजिक पे ध्यान देते हैं, और साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो क्या होता है, मॉडर्निज्म का आधार है। मॉडर्निस्ट बिलीव इन सब्जेक्टिव राइटिंग एंड विजुअल आर्ट। जो आधुनिकतावादी हैं वो क्या बोलते, वो सब्जेक्टिव राइटिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और साथ ही साथ विजुअल आर्ट्स पे भी। दिस मूवमेंट इज रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर एंड ड्रामा। यह जो आंदोलन है, मॉडर्निज्म मूवमेंट जो है वो विजुअल आर्ट्स से, म्यूजिक से, लिटरेचर से और ड्रामा से क्या है, रिलेटेड है। इट स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। यह काफ़ी फेमस है कि पूछता है क्वेश्चन कि मॉडर्निज्म कब स्टार्ट हुआ, तो आप इसको कर लीजिए लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। नेक्स्ट है एलजी। इन द एलजी पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ एंड सॉरो ऑन द डेट ऑफ हिज नियर एंड डियर। इसमें जैसे कि जो पोएट होता है वो अपना और जो दुख दर्द पीड़ा होता है वो प्रकट करता है। जैसे किसी कोई उसका अपना कोई आसपास का कोई मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस पर अपना दुख व्यक्त करता है उस पोएम के जरिए। ठीक है, इट्स मोस्ट लाई ए फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इज़ ए नेचुरल टू ए रिफ्लेक्टिव माइंड। जैसे कि आपका वो एकदम नेचुरल तरीके से, एकदम ओरिजिनल अपना जो रियल उसका सॉरो है उसी को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एलजी का बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्टन का लेसीडियस। नेक्स्ट है इमेजरी। ठीक है, इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर आर एन आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर।
ये क्या होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज होता है जो कि रीडर के माइंड में क्या करता है, एक आइडिया करता है, आइडिया प्रोवोक करता है, पिक्चर आता है कि अरे नहीं यही चीज़ है, ये इस प्ले में, उसमें ज़्यादातर पिक्चर्स के बारे में क्या होता है, डिस्क्राइब होता है। इमेजरी इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या भी बहुत ही विस्तार से इसमें ऑथर जो है वो वर्णन करता है, और ज़्यादातर इसमें पिक्चर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इमेजरी का मतलब ही होता है इमेज, तो आप इमेज से समझ लीजिए पिक्चर, और पिक्चर अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ गया इमेज तो आप समझ लीजिए वो इमेजरी। नेक्स्ट है ड्रामा ऑफ आइडियाज। ठीक, ड्रामा ऑफ आइडिया इज अ डिस्कशन प्ले, इन इट मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया क्लासेस हैपेंस। ड्रामा ऑफ आइडिया इज अ डिस्कशन प्ले, इसका मतलब होता है कि इस ड्रामा ऑफ आइडिया में मोस्टली क्या होता है कि ऑथर क्या करता है, दो लोगों के बीच में डिस्कशन कराता है। इसमें दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और इसमें एक दूसरे के जो विचार होते हैं, जो आइडिया होते हैं, उनमें ज़्यादातर क्लैश होता है, उनमें प्रॉब्लम्स होती है। वो उनका अलग मत हो सकता है, उनका सेकंड का अलग मत हो सकता है। दैट्स वाई इट हैज़ ए लिटिल एक्शन, इसीलिए इसमें ज़्यादातर एक्शन होता है। ठीक है, देयर इज ओनली डिस्कशन। ड्रामा ऑफ आइडिया मोस्टली क्या होता है, डिस्कशन होता है। इट इंटरटेन्स द पीपल थ्रू आइडिया, और इसमें जो है अपने ऑथर जो अपने विचारों को क्या करता है, विचारों से ही लोगों को क्या करता है, इंटरटेन करता है। तो अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और अगले सेशन में हम इसका नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे जो ज़्यादातर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।